जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर हैं उन पर बात करने वाले थे। तो आज का जो सेशन है हम शुरू करेंगे और उनमें पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, इन पर जो सवाल बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि दादा भाई नौरोजी का एक बुक था जिसका नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इनके बुक का क्या नाम है? इनके बुक का नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और इसी बुक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। तो इससे प्रश्न बनता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी, जिसको हिंदी में धन निकासी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी न किसी एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी वो इसी बुक से इन्होंने दी थी। कौन सा? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि धन निकासी का सिद्धांत। धन निकासी का सिद्धांत। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने दी। ठीक है, इनके कुछ उपनाम हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इनके कुछ उपनाम हैं, इनके कुछ टाइटल हैं, जिसे इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसलिए क्योंकि इन्होंने, इनकी जो एज थी, ये कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग लीडर थे। ठीक है, इनकी एज बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको और क्या कहा जाता है? इन्हें इन्हें ग्लैस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लैस्टन ऑफ इंडिया। ये जो टाइटल है आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे और पूछा हुआ भी है। ठीक है, ये कांग्रेस के लिए भारत में तो अच्छा काम कर ही रहे थे, इन्होंने लंदन में भी अच्छा काम किया। लंदन में क्या किया? कांग्रेस का सपोर्ट बढ़ाने के लिए इन्होंने जनमत वहाँ पे मेमोरेंडम तैयार किया। और वहाँ आप देखोगे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, किसके लिए प्रश्न बनता है कि लंदन में इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के क्या रहे? सदस्य भी रहे। तो इन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था और बहुत कम वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी, इसीलिए इन्हें मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन कॉमन्स के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। और वो कौन सी जगह थी? तो फिन्सबरी नाम का एक जगह था, फिन्सबरी। वहाँ से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। और जो इनकी पार्टी थी, इन्होंने जिस पार्टी से लड़ा था उसका नाम था उदारवादी दल। उदारवादी दल। टीआरई में एक से एग्जाम बना हुआ था। ठीक है, कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल से। ठीक है, और इन्होंने कुछ वोटों से जीत हासिल की, कुछ वोटों से जीत हासिल की।
ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहते हैं, मिस्टर नैरो मेजोरिटी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और आगे देखेंगे, इनका एक समाचार पत्र है। ठीक है, इनके न्यूज़पेपर से भी प्रश्न बनते हैं, समाचार पत्र से, समाचार पत्र। ठीक है, उसका क्या नाम है, रास्त गुफ्तार, आपने नाम सुना होगा, रास्त गुफ्तार। अगर मैं इसकी भाषा पूछ दूं कि ये किस भाषा में था, किस लैंग्वेज में था, तो जवाब आपका होना चाहिए कि ये फारसी यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में था, पर्शियन भाषा में। ठीक है, एक और इनका न्यूज़पेपर था जिसका नाम था इंडिया, क्या नाम था, इंडिया नाम है, क्या नाम है, इंडिया। ये किस भाषा में है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, किस में है, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष थे, पेशे से वकील थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस का जो पारसी अध्यक्ष थे उनका नाम बताइए, तो दादा भाई नौरोजी क्या थे, कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रश्न ये भी बनता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कुल कितनी बार अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष ये भी रहे और पंडित नेहरू भी रहे। ठीक है, तो वो डेट पूछता है कि किस किस डेट में। आपको पता है कि कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो बम्बे में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू सी बनर्जी और सचिव बने थे ए ओ ह्यूम। ठीक है, उसके बाद से जो दूसरा सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में। तो कांग्रेस का जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था, इनका सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था, और उसमें दादा भैया अध्यक्ष क्या बने थे। तो पहली बार कब बने थे, 1886 में। ठीक है, दूसरी बार कब बने, दूसरी बार बने थे ये, अब ये हुआ कहाँ था ये भी समझ लेते हैं, कलकत्ता में। दूसरी बार 1893 में। ठीक है, कहाँ पे, लाहौर में। और तीसरी बार 1906 में फिर कलकत्ता के अध्यक्ष बने, कलकत्ता क्या बने, कलकत्ता में अध्यक्ष बने। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, 1906 को और क्या हुआ था, तो आपको पता है कि 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, कहाँ पे, तो ढाका में हुआ था, नवाब सलीमुल्लाह के घर पर मुस्लिम लीग का गठन हुआ। और 1906 में ही बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ था, और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1906 ईस्वी में आंदोलन। हालांकि इन दोनों के विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको ये जो स्लाइड दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनसे भी प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। ये कांग्रेस के फेमस लीडर हैं। ठीक है,
तो इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। क्या नाम था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसको हिंदी में हम कहते हैं भारत सेवक समाज संघ। भारत सेवक समाज संघ, समाज संघ कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बनता है। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा, अगर इनके हम समाचार पत्र की बात करें, समाचार पत्र की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, तो इनका एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है रिफॉर्मर, सुधारक। रिफॉर्मर, इसको हिंदी में हम सुधारक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुधारक। ठीक है, अगर इसकी भाषा पूछ दे तो इंग्लिश होगी। ठीक है, न्यूज़पेपर की जो भाषा आपको एग्जाम में जरूर पूछता है, ये किस भाषा में था। ठीक है, हम उस न्यूज़पेपर तो याद कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो भाषा भी पूछता है कि किस भाषा में था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार भाग लिया था? मतलब किस अधिवेशन में इन्होंने सबसे पहले भाग लिया था? ठीक है, पहली बार इन्होंने भाग लिया था। तो ये कांग्रेस का 4th अधिवेशन था, सॉरी 5th अधिवेशन था। कौन सा? 5th। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने भाग लिया। 5वें भाग लिया था इन्होंने, इस बात को याद रखिएगा, 5वें अधिवेशन में। ठीक है, 5वें अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। और इसकी डेट अगर पूछे तो हम क्या बताएंगे? 1889 ईस्वी में। ठीक है, 1889 ईस्वी में। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, आप समझो कि जो कांग्रेस के 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे, तो जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था कांग्रेस का, वो कब बना था? तो 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल बना था। कौन बना था? जॉर्ज यूल बना था। और 5वां, ठीक है, और 5वां जो कॉन्फ्रेंस हुआ कांग्रेस का 1889 में, इसके जो अध्यक्ष बने थे वे विलियम बेडनवन बने थे। जो कि विलियम बेडनवन कौन थे? ये ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे। इन्होंने ही सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी दी थी। तो इस बात को भी हम याद रखेंगे, सेफ्टी वॉल्व से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर सेफ्टी वॉल्व को किसने अपने बुक में लिखा, ये प्रश्न पूछ दे तो हम याद रखेंगे लाला लाजपत राय ने अपने बुक में लिखा। ठीक है, और उनके बुक का क्या नाम था? यंग इंडिया। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न बनता है और इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के महात्मा गांधी क्या थे? गुरु शिष्य थे, महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? ठीक है, गांधी जी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी के तो गुरु थे ही, जिन्ना के भी गुरु थे। जिन्ना के भी गुरु थे। ठीक है, गुरु सबको एक बराबर पढ़ाता है, कोई देश का विभाजन कर देता है और कोई देश का कल्याण करता है, तो जिन्ना उसी में था। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम ये पूछ दे आपसे कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि महादेव गोविंद रन्नाडे। इनके गुरु का क्या नाम था? महादेव गोविंद रन्नाडे। ठीक है, रन्नाडे इनके गुरु का नाम था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम ये पूछे आपसे कि गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय कांग्रेस का जो 1905 का अधिवेशन हुआ था वो वाराणसी में हुआ था।
और उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो 1905 के वाराणसी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। वाराणसी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आएंगे होंगे। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नमस्कार।